प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर आज सुबह ईडी की छापेमारी हुई। ये कार्रवाई पीएसीएल के 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ी है। ईडी के मुताबिक घोटाले का पैसा प्रताप सिंह और उनके परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी में निवेश हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां सेबी ने पीएसीएल की 1.86 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम छापा मार रही है। जयपुर में एक और प्रदेश के अन्य 18 ठिकानों पर सुबह करीब 5 बजे टीमें पहुंच गई थी। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पीएसीएल में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइन स्थित आवास पर समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लाखों लोगों के साथ पीएसीएल में धोखाधड़ी हुई थी। इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त सीजेआई आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 महीने में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें। सेबी के आकलन के अनुसार पीएसीएल की 1.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है। पीएसीएल कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे। इसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी व सेबी के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सेबी जीत गई। आ सकती है तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है। अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। तो भजन पहले आपको नोटिस दिया गया? नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है मुझे। गलत बात, मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। आप हमें नोटिस देते, हमें कोई सवाल खड़ा करते, हमें पूछते, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा है। और ईडी बेवजह बिना नोटिस दिए, ईडी को पहले हमें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर आप सर्च करने आते। आप अचानक सर्च करने आ गए। किस आधार पर कार्रवाई की गई है, क्या बताया जा रहा है? कोई आधार नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं आपको झूठा आधार क्यों बता दूं? वो सिर्फ सर्च की कार्रवाई है कि इस प्रेमिसेज में हम सर्च करेंगे। तो इस प्रीमिसेज में तो आप चिटफंड का कोई मामला बताया? कोई चिटफंड का मामला नहीं है। गलत बात। कौन सी चिटफंड का मामला है? हमारे ऊपर कोई चिटफंड की कोई एजेंसी नहीं है हमारी। हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है ईडी का। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे